बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। इंग्लिश का लेसन नंबर 9 है वाइज डिसीजन, अक्लमंदाना फैसला। इस सबक में एक बेटे के अपने वालिद के बारे में ख्यालात को बयान किया गया है। एक उस्ताद अपने एक शागिर्द को कहता है कि जो इस दफ़ा हॉकी का मैच मुनक्किद हो रहा है उसमें अपने वालिद को भी बुला लेना। उस बच्चे का वालिद एक गांव से ताल्लुक़ रखता है और बच्चा शहर के स्कूल में पढ़ता है और यहाँ के रस्म व रिवाज से अच्छी तरह वाकिफ़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव के लोग सादा होते हैं और वो शहर के रस्म व रिवाज से नाआशना होते हैं। बेटा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने वालिद को इस मैच पर नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि उसके वालिद इस खेल के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए उसका यहाँ पर आना नामुनासिब है। उस बच्चे के उस्ताद उसके एक अच्छे दोस्त भी हैं और इसी उस्ताद ने इस बच्चे को शहर के तमाम रस्म रिवाज बताए हैं जिनसे वो नावाकिफ़ थे। खेल के दिन वो बच्चा सबसे पहले खेल के मैदान में पहुंचा तो वहीं पर उसके उस्ताद भी थे और उस्ताद ने बताया कि वो कल उसके वालिद से मिले थे। उस्ताद ने बच्चे से पूछा, क्या आपने अपने वालिद को यहाँ पर आने के लिए नहीं कहा था? लेकिन बच्चे ने कोई जवाब न दिया। खामोशी इस बात की निशानी थी कि बच्चे ने अपने वालिद को आज के दिन के बारे में नहीं बताया था। इसलिए उस्ताद ने कहा, क्या आप नहीं चाहते कि आपका वालिद आपको खेलता हुआ देखें? ये बात सुनकर बच्चे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी आंखें आंसू से भर गईं। फिर उसके उस्ताद ने उसको बताया कि मैंने आपके वालिद को यहाँ पर आने की दावत कल रात दी थी। यूँ ही दूसरे बच्चों के वालिद साहबान आना शुरू हुए। थोड़ी देर बाद उस बच्चे के वालिद भी एक टोकरी थामे हुए अंदर दाखिल हुए। मैच ख़त्म होने के बाद सब बच्चों के वालिद साहबान ने अपनी अपनी राय पेश की। आखिर पर सिर्फ उस बच्चे के वालिद रह गए थे। वो खड़े हुए और कहा कि मैं हॉकी की पूरी टीम को और स्कूल के इंतज़ामिया को अपनी तरफ आने की दावत देता हूँ। जिस पर तमाम लोग बेहद खुश हुए और इस बच्चे का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। बच्चे ने मान लिया कि मैं खुश नसीब हूँ जिसको ऐसा वालिद मिला। हमारा वालिद हमें उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाता है। हमारी हर मुश्किल के आगे हमारा वालिद एक दीवार बनकर खड़ा होता है। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारे वालिद को कुछ पता ही नहीं है और हम हमेशा अपने आप को बड़ा और वालिद को छोटा समझते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं अगर हमारे वालिद का साथ हमारे साथ ना होता तो हम यहाँ पर ना होते। वालिद जैसा भी हो उसकी कदर करना सीखो और कभी भी अपने वालिद को दूसरे लोगों से कमतर ना समझो। हमेशा उसको बड़ा बना के रखो, अपनी नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी। John called his teacher. Don't forget to tell your father about the hockey match on Friday night. उसके उस्ताद साहब ने पुकारा, जान, जुमा की रात को होने वाले हॉकी मैच के बारे में अपने वाले साहब को बताना मत भूलना। John's expression changed. Why should my father come? जान के तअस्सुरात तब्दील हुए, मेरे वाले साहब को क्यों आना चाहिए? Actually, he didn't want his teachers and classmates to meet his father. दरअसल वो नहीं चाहता था कि उसके वालिद साहब उसके असातिज़ा और हम जमातों से मिलें। My father knows nothing about hockey, said John. जान ने कहा, मेरे अब्बू हॉकी से मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। Nobody ever played hockey in my village. मेरे गांव में किसी ने कभी हॉकी नहीं खेली। I know, John, Mr. Wasif said, but I am sure he wants to know about our national sport as much as you do. मिस्टर वासिम ने कहा, मैं जानता हूँ मगर मुझे यकीन है कि वो हमारे कौमी खेल के बारे में इतना ही जानना चाहते हैं जितना कि तुम जानना चाहते हो। Father should also have fun in our game. वालिद साहब को भी हमारे खेल में लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। See you both on Friday. तुम दोनों से जुमे को मिलते हैं। By the way, children are also bringing some refreshments. वैसे बच्चे खाने पीने के लिए भी कुछ ला रहे हैं। John walked home slowly. जान आहिस्ता आहिस्ता घर को चल दिया। He had almost forgotten that 6 months ago he had come here with his family from a nearby village. वो तकरीबन भूल गया था कि 6 माह पहले वो अपने कुंबे के साथ नज़दीकी गांव से यहाँ आया था। He remembered those first days at school well. उसे स्कूल के इब्तदाई दिन अच्छी तरह याद थे। He had looked out of place in his short pants, his homemade sweater, his heavy-soled shoes.
and his lines tied up in a handkerchief. वो अपनी निक्कर, घर के बुने हुए स्वेटर, भारी सोल वाले जूते और रुमाल में बंधे हुए खाने में अजीब दिखाई देता था। मिस्टर वासिफ हैड बीन अ गुड फ्रेंड ड्यूरिंग दोज फर्स्ट डिफ़िकल्ट डेज। स्कूल के इब्तदाई कठिन दिनों में मिस्टर वासिफ उसके एक अच्छे दोस्त रहे थे। He had taken John aside and had talked to him about many urban customs that was strange to him. वो जॉन को एक तरफ ले गए और उसे शहरी रस्म व रिवाज बताए जिनसे वो नावाकिफ था। John's skill in sports and his good grades soon won him the respect of his classmates. जॉन की खेलों में महारत और पढ़ाई में आला दर्जों ने जल्द ही उसे हम जमातों में मोहतरम कर दिया। They stopped thinking of him as a strange boy. उन्होंने उसे एक अजनबी लड़के की तरह सोचना छोड़ दिया। But now Mr. Wasif was asking him to bring his father to school. मगर अब मिस्टर वासिफ उसे अपने वालिद साहब को स्कूल लाने के लिए कह रहे थे। Hi John called Sammy, a dark-haired boy in a red striped shirt. सुर्ख रंग की पट्टियों वाली कमीज में मलबूस गहरे रंग के बालों वाला लड़का सैमी ने पुकारा, कैसे हो? I know you have signed up for the hockey match. मैं जानता हूँ कि तुमने हॉकी मैच के लिए दस्तखत किए हैं। Is your father coming for the match? क्या तुम्हारे वालिद मैच के लिए आ रहे हैं? John was reluctant. I don't know, he is quite busy. John परेशान था, मुझे नहीं पता, वो बहुत मसरूफ़ हैं। He loved his father, but he knew he would look out of place with other fathers. वो अपने वालिद से प्यार करता था, मगर वो जानता था कि दूसरे वालिद साहबान की मौजूदगी में वो अजीब नज़र आएंगे। Back in the village his clothes had looked fine, but here he may feel uncomfortable. गांव में उनके कपड़े उम्दा लगते थे, मगर हो सकता है यहाँ वो बेचैनी महसूस करें। John decided he could not let his father come to the school. जॉन ने फैसला किया कि वो अपने वालिद को स्कूल नहीं आने दे सकता। On Friday morning, John was the first boy to arrive at the school. जुम्मा की सुबह जॉन सब लड़कों से पहले स्कूल के खेल के मैदान में पहुंचा। Playground where the match was to be held, जहां खेल मुनक्किद होना था। Mr. वासिफ was already busy arranging chairs. He called John. मिस्टर वासिफ वहां पहले से मौजूद कुर्सियां तरतीब दे रहे थे। उन्होंने जॉन को बुलाया। John, I saw your father on the street last night. जॉन, गुज़श्ता रात मैंने तुम्हारे अब्बू को गली में देखा था। When I asked him about the match, he looked surprised and said he didn't know anything about it. जब मैंने उनसे मैच का पूछा तो वो हैरान हुए और उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। Didn't you ask him to come? क्या तुमने उन्हें आने के लिए नहीं कहा था? John just couldn't answer. जॉन कोई जवाब न दे सका। Don't you want him to see you play? asked Mr. वासिफ। मिस्टर वासिफ ने पूछा, क्या तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें खेलता हुआ देखें? John's eyes filled with tears. I know I was wrong. जॉन की आंखें आंसू से भर गईं। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। Sir, I am going home now to ask my father to come. जनाब, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने वालिद साहब से कहने के वो आए। You don't need to. John, I invited your father myself and he wants to come. तुम्हें ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारे वालिद साहब को खुद मदऊ किया है, वो आना चाहते हैं। In a short time, the other boys and their fathers began to arrive. कुछ ही देर में दूसरे लड़के और उनके वालिद आना शुरू हुए। The fathers wore sports clothes, T-shirts और bright colored shirts. वालिद साहबान ने खेलों वाले लिबास, टी-शर्ट्स या चमकदार रंगों वाली कमीज़ पहनी हुई थी। John was troubled. Each time he looked behind, he held his breath. जॉन परेशान था, जब भी वो पीछे मुड़ कर देखता अपनी सांस रोक लेता। At last his father appeared in the entrance gate. आखिरकार उसके वालिद दाखिली दरवाजे से नमूदार हुए। He was wearing a pure white casual शलवार कमीज़ looking handsome. वो बिल्कुल सफ़ेद आम सी शलवार कमीज़ पहने हुए थे, खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। He held a large basket with a bright flowered cloth. वो रंग बरंगे फूलों वाले कपड़े के साथ एक बड़ी टोकरी थामे हुए थे। The other children's fathers didn't carry food in baskets. दूसरे बच्चों के वालिद टोकरियों में खाना नहीं लाए थे।
Just then John found himself remembering his father's kindness and his goodness. इस वक्त जान ने खुद को अपने वालिद की रहमदिली और अच्छाई याद करते हुए पाया. He also remembered how people back in his village had asked his father's advice in troubled time. उसे ये भी याद आया कि गांव में लोग अपने मुश्किल औकात में कैसे उसके वालिद से मशवरा तलब करते थे. He recalled all the occasions when his father had supported him and how his father had dreamed of his wonderful career. उसने वो तमाम मौक़े याद किए जब उसके वालिद ने उसकी मदद की और कैसे उसके शानदार मुस्तकबिल के ख्वाब देखे. Without thinking further, John walked to the front of the main gate and took his father's arm. मज़ीद सोचे बगैर वो मरकज़ी दरवाज़े की तरफ बढ़ा और अपने वालिद का हाथ पकड़ा. I'll carry the basket, father. Come sit here with me. अब्बू मैं टोकरी उठा लूँ. अब्बू आए मेरे साथ बैठें. After the match was over, the fathers offered their support for various jobs in school. मैच ख़त्म होने के बाद वालिद साहबान ने स्कूल के मुख्तलिफ़ कामों के लिए अपनी मदद की पेशकश की. Finally, only John's father was left. आखिर में सिर्फ जॉन के वालिद रह गए थे. He stood up and spoke in his slow, careful Urdu. वो खड़े हुए और अपनी आहिस्ता सी मोहतात उर्दू में बोले. I don't know much about hockey, but I can get people to keep your school playground neat and clean. मैं हॉकी से मुतल्लिक ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं आपके स्कूल के खेल के मैदान को साफ़ सुथरा रखने के लिए लोगों को ला सकता हूँ. Thank you, uncle, shouted everyone. John's father continued. अंकल आपका शुक्रिया, हर कोई चिल्लाया. जॉन के वालिद ने बात जारी रखी. Maybe I can also invite the hockey teams and the school administration to have a picnic at my farm. ये भी हो सकता है कि मैं हॉकी की टीमों को और स्कूल के इंतज़ामिया को अपनी ज़रई ज़मीनों पर तफरीह के लिए मदऊ करूं. All the boys crowded around John's father. सब लड़के जॉन के वालिद के गिर्द जमा हो गए. John almost burst with pride. जॉन का दिल फ़ख्र से भर गया था. His father always did the right thing at the right time. उसके वालिद हमेशा सही वक्त पर सही काम करते थे. John picked up the basket and took it to Mr. Wasif. जॉन ने टोकरी उठाई और मिस्टर वासिफ के पास ले गया. Inside were ripe, plump, juicy mangoes. अंदर पके हुए गोल मटोल रस भरे आम थे. John, you are certainly lucky to have such a nice father, said Mr. Wasif. Mr. Wasif ने कहा, जान यकीनन तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसे वालिद मिले. I just realized that, said John. Quietly I can clearly see now. मैंने जान लिया है. जान ने धीमी आवाज़ में कहा, अब मैं वाज़ेह देख सकता हूँ.